हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग कंपटीशन का जो हम क्लास स्टार्ट किए हैं, कंपटीशन यानी कि मैथ और रीजनिंग स्टार्ट नहीं किए हैं और रीजनिंग बस 1 या 2 दिन के बाद आपको वीडियो मिलेगा रीजनिंग का भी, ठीक है। लेकिन दोस्त अभी हम मैथ स्टार्ट किए हैं। मैथ में जो कि हम पहला चीज बताए थे आप लोगों को यूनिट डिजिट, पहला चैप्टर पढ़ा दिया आपको यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो लाए हैं आपके लिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यूनिट डिजिट में 3 वीडियो हम डाले हैं, ठीक है। और उस तीनों वीडियो को आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी दोस्तों नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और हम चलते हैं। अब आपका जो प्राइम फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, प्राइम फैक्टर्स का हिंदी होता है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड दूसरा अभाज्य गुणनखंड जो होता है दोस्तों, सबसे पहले गुणनखंड की कुछ बात सुनिए। गुणनखंड जो होता है कि गुणनखंड का दूसरा नाम है भाजक, और भाजक के बाद दूसरा नाम उसका है अपवर्तक। गुणनखंड को 3 नाम से आप बोलिएगा। एक गुणनखंड तो हो गया दोस्तों, दूसरा अपवर्तक हो गया, और तीसरा दोस्तों आपका हो गया क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। कोई भी संख्या में कौन कौन चीजों से भाग लगती है उन चीजों को हम लोग गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अगर एक संख्या 10 ले लीजिए, 10 में 1 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ, 5 से हुआ, 10 से हुआ, तो उसी सब में देखना है कौन अभाज्य गुणनखंड से कटा, कौन अगर गुणनखंड बोला जाए तो सभी गिनती आ जाता है। सिर्फ अगर अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है तो उसमें देखा जाता है कौन अभाज्य संख्या से कटा, ठीक है। तो देखिए, प्राइम फैक्टर्स में आपको मात्र 5 या 6 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसी 6 टाइप में आपको ये सारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को आगे नहीं बढ़ाइए, सिर्फ वीडियो को एक बगल से देखते रहिए दोस्तों। तो मेरे भाई, आपको पहला टाइप पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कोई भी संख्या है उसमें से आपको देखना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करना है, ठीक है। आराम से आप लोग देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आराम से देखिए। पहला बात है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे प्राप्त करना है। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है और आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका एग्जांपल में बात करूं, ठीक है, आराम से समझिएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा? अगर हम दे दिए आपको 40, इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो देखिए, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आप बचपन में 6-8 क्लास में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं दोस्तों? इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लेते हैं। देखिए 40 है ना, इस 40 को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं कि 40 का जो अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा आप, ठीक है। आराम से दोस्तों देखिए, 40 है, इस 40 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। 2 बार में कटेगा 20, फिर 2 बार में कटेगा 10, फिर 2 बार में कटेगा 5। ये जो भी बचा आपके सामने उस सबको लिखना है, ठीक है। देखिए 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुना, जो निकलेगा, जो आपका निकलेगा वो लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए ध्यान से, 2 है, अब 1 2 3, जब आधार समूह तो पावर जुड़ता है, उसी प्रकार 2 1 1 2 2 1 3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब गुना 5 नहीं, कुछ पावर 1 है, 1 लिख सकते हैं। अब दोनों के पावर को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों के पावर को जोड़ दीजिए, या नहीं तो आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 हुआ, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने होगा? 4 होगा। तो उसी प्रकार आप दोस्त इसे जो है ना पावर के रूप में लिख दीजिए और इस पावर को दोनों को जोड़ दीजिएगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। पावर को जोड़ना। अब आपके मन में आता होगा सर आधार समान तो नहीं है, कैसे हो जाएगा? लेकिन यहाँ हम लोग लिखेंगे बाबू,
यहाँ लिखेंगे अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। थोड़ा देखो इसको बढ़िया से लिख देते हैं, इसको इस प्रकार लिख दीजिएगा। जब लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब निकालिएगा दोस्तों, तो पावर दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 40 अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितने हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। आप पहले उसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए। जो भी खंडित टुकड़ा आएगा, यानी कि खंडित टुकड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको खंड बोलते हैं या टुकड़ा बोलते हैं। जो भी आया उसको लिख दीजिए और पावर में उसको सजाइए। सजाने के बाद जो भी पावर आया सबको जोड़ दीजिए, वही हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब सुनिएगा थोड़ा गौर से, एक एग्जांपल हो गया। मैं दूसरा अगर बात करूं, अगर मैं दे दूं आपको 48 दे दूं, तो पहले आप 48 को लिखिए। 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 8, 8 10 16, 16 48 लिख दिए ना। तो आप जैसे वो किए हैं ना, जैसे दोस्तों आप ये किए हैं, उसी प्रकार 48 का कीजिएगा। तो 2 बार में खाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 2 बार में दोस्तों 12 हो जाएगा। फिर 2 बार में दोस्तों 6 हो जाएगा। फिर 2 बार में 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो लिख दिए सबको। आप 5 भी लिख सकते हैं, या घात के रूप में इसलिए बता रहे हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तब। अब देखिए इसको पहले लिख कर दीजिएगा, 2 पे पावर 4 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 1 हो गया। 1 2 3 4 है, लिख दिए। अब इसमें से गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाए, तो संख्या बराबर क्या आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इसी तरह बनाना है, उसका अभाज्य गुणनखंड ले लेना है, जो भी कोफैक्टर आएगा उसको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा छोटा एग्जांपल दिए, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन दे दिए आपको 700 दे दिए, इतना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसको खंडित कर देना है। 2 बार में 350, 2 बार में 1 होगा और 1 का 5 2 7 14, उसके बाद 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 से कटेगा 11, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 11, पावर है स्क्वायर कर देंगे, 5 गुना 3 गुना 1 11, सबका पावर 1 है ना, सबका पावर 1 है, सबको पावर को तोड़ देना है। यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, संख्या बराबर 2 1 3 1 4 1 5। तो दोस्तों आपका ये 5 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 1 5, यानी कि 5 ऐसे खंड है जो कि ये सबसे क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका अगर पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड ले लेना है। जितना अवयव आएगा, जितना टुकड़ा आएगा, वही उसी को काउंटिंग करके आप ऑब्जेक्टिव को मार सकते हैं। मिनटों क्वेश्चन को सेकंड होंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए गुणनखंडों में क्या होता है। अभाज्य का मतलब क्या हो, जो अभाज्य संख्या था वो चीज लिखी। ये जो भी संख्या प्राप्त हो आपके पास सारा क्या अभाज्य संख्या। अब नीचे क्या आ गया, गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंड किसको बोलते हैं, तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताए थे आपको, गुणनखंड जो होता है दोस्तों, गुणनखंड जो होता है मेरे भाई, वो होता है गुणनखंड का दूसरा नाम अपवर्तक हो गया, उसका दूसरा नाम भाजक होता है। किसी भी संख्या में कितने संख्या से कितने अंकों से डिवाइड होगा, वो होता है
आपका गुणनखंड होता। इसका छोटा सा ट्रिक है, आपको समझना है, आराम से देखिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं ध्यान से सुनिएगा और घबराने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने है गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, आप आराम से समझिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, पहले हम लेते हैं। ठीक है, आराम से इसका एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, जैसे मैं सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, आपको 120 लेता हूं। ठीक है, इतना में गुणनखंडों की संख्या बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, 120 का अभाज्य गुणनखंड लेना है। जैसे आपके स्क्रीन पे हम 700 का लिए है ना, उसी प्रकार पहले दोस्तों आप 120 का अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद, ठीक है, आराम से देखिए 120 का हम खंड करते हैं। 2 बार में खाएगा 160, फिर 2 बार में खाएगा 30 होगा, फिर 2 बार में 15 होगा, फिर 3 पे 15। तो दोस्त जितना कटा है ना, वो सारी चीजों को आपको लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? लिखना है। ठीक है, आराम से सुनिएगा, देखिएगा बढ़िया से, उसको लिखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब सुनो, 1 2 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना, फिर 3 गुना 5 लिख दिए ना। अब जैसे क्वेश्चन बोला जाए गुणनखंडों की संख्या, तो देखो गुणनखंडों का मतलब क्या होगा, कितने संख्या से इसमें डिवाइड होगा, कितने अंकों से इसमें डिवाइड होगा, कितने संख्या से, कितना ऐसा अंक होगा, मतलब कितना ऐसा संख्या होगा जो कि इसमें भाग लगे, वो होता है गुणनखंड। इसमें था अभाज्य, यानी कि 40 में कितने संख्या से डिवाइड हो रहा है, जो कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी हम अभाज्य संख्या ऐसे निकालेंगे। इसमें सिंपल है। अगर गुणनखंड सिर्फ कहा जाए तो भाई करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो जरा, यहाँ हम जैसे लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों की संख्या बराबर, करना क्या है, पावर क्या है, सबकी पावर नहीं कुछ, एक है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 1 है, तो सब में देखो, सब में 1 जोड़ के गुना करना है, सब में 1 जोड़ के गुना कर देना है। आराम से दोस्तों, जितना भी अवयव आएगा, पावर जो भी रहेगा, सब में 1 जोड़ के गुना कर देना है। अब सुनो, 3 था, 3 में 1 जोड़ दिए, गुना बीच में दिए, फिर 1 था पावर 3 का, 1 जोड़ 1 कर दिए, फिर 1 था, 1 जोड़ 1 कर दिए, 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 2 दूना 4 4 चौका 16। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये 16 संख्याएं ऐसे होंगे जो कि 120 को काट देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम आते हैं आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन लेके। ठीक है, देखिएगा आराम से दोस्तों, देखिएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूसरा की बात करूं, ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम दूसरा बात करूं, जैसे कि मैं दे दूं आपको 24 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो करना कुछ नहीं है, 24 को पहले आप अभाज्य गुणनखंड लीजिए दोस्तों। ठीक है, आराम से लीजिए, 2 बार में कटेगा 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, फिर 3 बार में खत्म हो गया। अब सुनो, सबको लिखना है 24 के इक्वल टू 1 2 3 हुआ, पावर 3 लिखो, 3 लिखो, अब पावर देखो, एक से तो दुनिया की कोई भी संख्या में डिवाइड लगता है, इसलिए आप 1 लिखो कभी नहीं। ठीक है, 1 से तो दुनिया की कोई भी संख्या लो भाग मिल जाएगा, 0 भी लो तो 1 से डिवाइड हो जाता है 0 में। तो उसी प्रकार आप पहले 1 2 3 लिख लिए रहे, अब गुना 1 लिए। तो इसमें जैसे गुणनखंडों की संख्या बोला जाए, गुणनखंडों की संख्या बराबर, पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ो, गुना पावर 1 है ना, क्योंकि 1 को 3 है ना, अब 1 में 1 जोड़ दो, अब 3 1 4 हो गया, 1 1 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। तो 8 ऐसे संख्या होंगे जो कि 24 में क्या होगा, डिवाइड होगा, 24 को डिवाइड करेगा।
कैसे लिखिए अच्छा से, इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं आपको सामने। ये 24 है ना, बताइए तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आराम से सुनिएगा, 2 से कटेगा, 3 से, 8 से, 12 से, 6 से और 24 से। 1 2 3 4 5 6 7, एक और संख्या होगा इसमें कटने वाला, 4 से। एक और कितने से कर रहा है? 4 से। अब तुम खोजो कोनो संख्या से नहीं कटेगा ये। तो क्या हम 120 जो अभी हम निकाले, 120 का आप कितना दिमाग लगाइए। कभी 120 की जगह पे 500 आ जाएगा, 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आ जाएगा, तो आप कैसे कीजिएगा? इसलिए दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं है, उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ले लेना। अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड लेने के बाद उसको सजा देंगे ऐसे, 1 2 3 जो भी पावर हो, जो भी जितने गुणनखंड आते हैं उसको पावर के रूप में लिखिए, गुना लिख दिए। अब सब में एक जोड़ के गुना कर देना, सब में एक जोड़ के गुना कर दिए। तो दोस्तों आपका 24 का गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया? 8 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 के भाजकों की संख्या क्या होगा, यही करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 24 के अपवर्तक की संख्या बताए तो यही कीजिए, क्योंकि गुणनखंड का 3 अंग होता है। एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, सॉरी एक हो गया आपका अभाज्य हो गया, मतलब हो गया एक भाजक हो, पहले एक गुणनखंड होता है, एक भाजक होता है, एक अपवर्तक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर भाजकों की संख्या भी कहा जाए यही कीजिएगा। अगर यही जो भाजकों की संख्या भी बोलेगा तो इसी प्रकार बनाना है। अगर गुणनखंडों की संख्या कहा जाए तो इसी प्रकार बनाना है। अगर अपवर्तक की संख्या को पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार बनाना है, क्योंकि ये तीनों सिर्फ किसको बोला जाता है? गुणनखंडों को बोला जाता है। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो दोस्त सीधा उसका अभाज्य गुणनखंड लीजिए, उसको काउंटिंग कीजिए कितना टुकड़ा है, बस लिख दो। गुणनखंडों में क्या करना है? सबके पावर में एक जोड़ देना है और उसी को गुना कर देंगे, आपका गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन टाइप जो 3 लेकर आए वो देखिए क्या है, गुणनखंडों का योग। ये बहुत सिंपल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आराम से देखिएगा। जहां भी दिक्कत हो आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट लेकिन करना नहीं भूलिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आराम से दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और जहां भी दिक्कत हो पक्का बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कह रहा है गुणनखंडों का योग। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? ठीक है, आपका टॉपिक जो होगा गुणनखंडों का योग कैसे निकालिएगा, ध्यान से, घबराने की टेंशन नहीं लीजिएगा और देखिए कैसे निकलेगा गुणनखंडों का योग। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कह दूं इसका एग्जांपल में बात करूं डायरेक्ट, जैसे मैं दे दूं 24 के गुणनखंडों की योग ज्ञात करें। देखो इसके जगह भी गुणनखंडों को, ठीक है, गुणनखंड के जगह पे और कुछ आ सकता है, भाजक के जगह पे अपवर्तक आ सकता है, तब फिर भी टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंडों की संख्या जो है उसको प्राप्त कीजिए क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आराम से 24 लिखिए, बराबर लिखिए, इसका सबसे पहले लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड लो। अब देखो 2 बार में खाएगा 12, 2 बार में खाएगा 6, फिर 2 बार में खाएगा 3। जो आया आपके पास वो सभी को लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख लिए। अब 1 2 3, 2 पे पावर कितना गया? 3 गुना 3 पे पावर 1। यहां तक किसी भी दोस्तों को दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे आप योग निकालिएगा, क्या निकालिएगा दोस्तों? योग कैसे निकालना है? 2 पे पावर 3 है ना, इसको 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है योग के रूप में। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, बीच में गुना देना है।
जो भी अवयव आए, अगर यह पावर 4 है तो 0 से स्टार्ट करना है, 4 तक लिखना है। अगर ये 3 आया तो 0 से स्टार्ट करके 3 तक लिखना है, और सबको प्लस के रूप में। किस रूप में? प्लस के रूप में, ठीक है। अब सुनो, 3 पे पावर 1 है, इसको भी लिखिएगा वही 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। अब सबको लिखिए, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो चलो 2 पावर 0 है, उसका मान क्या होगा? 1 होगा। फिर 2 पावर 1 का मान 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 का मान 8। जानते हैं 2 पावर 3 का मान 8, 2 गुना 2 3 बार कीजिएगा। फिर गुना लिखिए, 3 पे पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या पावर 0 आ जाए उसका मान 1, अब प्लस 3 पे पावर 1 तो 3। अब सुनो, 8 4 12, 12 2 14 1 15, गुना 3 1 4, 15 चौको 60। तो दोस्तों इसमें ऐसी संख्या होंगे जो कि 24 में जितने खंडों से भाग कटेगा सबका योग क्या होगा? 60 होगा। अब नहीं यकीन है तो चलिए देखते हैं आपके सामने। 24 में कितने डिवाइड होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद दोस्तों 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं, 12 होगा, 12 नहीं तो 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, डायरेक्ट अब 24 होगा। अब सबको जोड़ो, देखिएगा अच्छा से। 6 4 10, 3 13, 13 2 15, 1 16, 16 8 24, और 24 12 हो गया आपका 36, और प्लस 24, 6 4 10 9 1 3 2 5 1 6 आया 60। तो ये जो निकाले अभी हम, आप इतना कितना निकालिएगा? 24 के जगह पे आपको 500 भी दे देंगे हम, 700 800 900 कुछ भी आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लेना इस प्रकार। इस प्रकार करने के बाद उसको सजा दीजिए। सजाने के बाद पावर इसमें देखिए कहाँ तक है, किसका? 3 है, 2 का पावर 3 तक है, तो 0 से स्टार्ट कर देना आपको 3 तक। 0 1 2 3 कर दिए, गुना, फिर 3 पे पावर 3 एक गो था, तो 0 से कहाँ तक जाना? 1 तक जाना है। लिख देना सबको पावर को। 2 पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। सबको लिख दिए, ठीक है। अब सुनो, ऐसे लिखने के बाद आराम से ध्यान से समझिएगा। लिखने के बाद सबको गुना भी कर दिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम एक सिंपल एग्जांपल लिए 24, उसका खंड 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, इनकी भाजकाओं अपवर्तक और गुणनखंड जो संख्या से कट रहा है वो लिखना है। 8 से 12 से 24, अब तो कोई संख्या से नहीं होगा, और सबको जोड़िए तो क्या 60 आया ना। उसी प्रकार आप बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे कीजिएगा? जैसे मैं आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको दे दूं 500, ठीक है, इसका एग्जांपल दूसरा मैं बात करूं, 500 दे दूं और इतना के पूछा जाए आपसे गुणन खंडों का योग क्या होगा, तो दोस्तों कैसे बनाना है? तो कोई दिक्कत नहीं, 500 लीजिए, 2 बार में कटेगा 250, फिर 2 बार में कटेगा दोस्तों, 2 1 2 2 4 25, 5 से कटेगा, 5 2 10 5 25, फिर 5 से 25 25। अब यह 500 के बराबर पर लिखिए, 2 गुना 2 5 गुना 5 गुना 5 लिख दिए। अब 2 पे पावर कितना है? 3 है, 1 2 2 है ना। अब गुना 5 पे पावर 3, 1 2 3। अब इसको जैसे योग निकालेंगे, गुणनखंडों का योग गुणनखंड का, तो क्या करना है? 2 से स्टार्ट करना है, 0 से 2 तक लेना है। अब देखो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 2 पावर 2। अब गुना कीजिएगा, उसी प्रकार 5 को भी लिखिएगा, ठीक है। 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 1 होगा, 2 होगा, प्लस 5 पावर 3 होगा। दिखाई दे रहा है ना? देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका सब मान निकालेंगे। मान 2 पावर 0 का मान 1 हो गया, प्लस 2 पावर 1 का 2, 2 पावर 2 तो 4 हो गया। अब 5 पावर 0 का मान 1, 5 पे पावर 5, 5 पे स्क्वायर तो 25, 5 पे पावर 125। ये चीज समझिएगा दोस्तों। 5 पे पावर 0 का मान 1, किसी भी संख्या पावर 0 है, प्लस 5 पावर 1 का मान 5, प्लस 5 पे स्क्वायर तो 25, प्लस 5 पे पावर 3 तो 125। अब सबको जोड़ दिए। अब जोड़ना, 4 2 6 1 7 हो गया। अब 5 1 6 25, 5 30 31 31 है। अब 25 कितना हो गया? तो ऐसे जोड़ो,
125 आप 25, 150, हो गया 156, 156 हो गया आपका। इसको जोड़िए, 5 5 10 10 5 15 16 14 1 2 3 3 2 5 5 5 1 156। अब 7 से गुणा कीजिए, 7 42 के 2, 7 5 35 35 7 42 के 2 बाकी 4, 7 35 4 39 39 के 9 4 7 का 7 3 1092 आपका आंसर, यानी कि 1092 होगा। इसके बाद इसका गुणनखंडों का जो प्राप्त होगा उसका योग जब कीजिएगा 1092 होगा। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों को, ताकि इसका फ्री लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक आपका क्या है, विषम गुणनखंड। देखिए कितना अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से समझिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विषम गुणनखंड पढ़ेंगे, और आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्त, अब सुनो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक, आराम से, घबराना नहीं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, जहां भी दिक्कत कॉपी कलम के साथ पढ़िए, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कॉपी कलम के साथ पढ़िए, और कुछ कमेंट जरूर कीजिए, नाइस, सही है सर, राइट है सर, रॉन्ग है सर, जो भी आपको लगे वैसा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने का मतलब है कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ देख रहा है, अगर आप कमेंट करते हैं तब। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल और हम बात करते हैं इसका। ठीक है, इसका थोड़ा हम डिटेल में बात और करूं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, अच्छा एक बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं 2 पे पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 2 इतना के गुणन खंडों का योग ज्ञात करें, तो क्या कीजिएगा दोस्तों, उतना बनाइएगा 2 पावर 3 करके, नहीं इसको वैसे ही कर देना, डायरेक्ट बात है। कैसे कीजिएगा, इसका एग्जांपल में और बात करूं। ठीक है, 2 पावर 3 तो 0 से कहां तक जाना है, 0 से आपको जाना है 2 पावर 3 तक, चलेंगे ना। उसी प्रकार 3 को करेंगे, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 2, पहले 1 होगा, 2 होगा और प्लस 3 होगा, गुना फिर 5 के लिए 5 पे पावर 0, 5 स्क्वायर, 5 पे पावर 1 होगा, उसके बाद बस हो तो गया, उसके बाद 2। देखिए आप समझे नहीं समझे, इसको 2 पावर 3 कीजिएगा, 8 होगा, 3 3 9 55, सबको गुना कीजिएगा, फिर लीजिएगा तो टेंशन हो जाएगा। इसे आपको करना नहीं है, अगर ऐसे रूप में आ जाए तो 0 से स्टार्ट कर देना, कहां तक, 3 तक, फिर इसको 0 से स्टार्ट कर देना 1 तक, फिर 0 से स्टार्ट कर देना है 2 तक, वही किए 0 1 2 3 कर दिए, प्लस दे के बीच में, हमेशा बीच में प्लस ही देना, फिर 0 कर दिए, करने के बाद ऐसे। अब देखो 2 पावर 0 का मान 1, 2 पावर 1 का 2, 2 पावर 2 का मान 4, प्लस 2 पावर 3 का मान 8, उसके बाद 3 पावर 0 का मान 1, 3 पावर 1 का 3, 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 तो 27। अब देखिए 5 पावर 0 का मान 1, 5 पे 1, 5 पे स्क्वायर 25। अब सबको जोड़ना, 8 4 12 12 3 15 हो जाएगा, गुना 27 3 30 30 10 40 हो जाएगा, 25 1 31 होगा, और 15 चौका 60 तो 600 हो गया, गुना 31, 2 शून्य है, 2 शून्य दे दो, 6 5 6 18, आपका ये आंसर 18,600 होगा इसके गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या बात करने के लिए। ठीक है, अब जितना संख्या में कटा, जैसे विषम गुणनखंड कितना 5 है तो 1 हुआ, तो उसी प्रकार विषम गुणनखंड की संख्या कैसे बात कीजिएगा। मान लिया जाए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, जैसे कि आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, कुछ भी दे दो, पहले हम स्टार्ट करते हैं 24 से। 24 के विषम गुणनखंड की संख्या बराबर 1। तो आपसे पूछा जाएगा 24 के विषम गुणनखंड जो प्राप्त होगा, जो भी गुणनखंड होगा प्राप्त, उसमें से विषम की बताइए क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से समझिए। संख्या है ना, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। 24 का है तो 24 का सबसे पहले आपको कोफैक्टर लेना है, अभाज्य गुणनखंड 2 बार में 12,
फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3 और 3 बार में खत्म। जो आया उसको लिखो पहले। 24 बराबर 2 पे पावर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए एक नहीं लेना है, एक ना विषम है ना सम है। और 2 पावर 1 2 3, 2 पावर 3 हो गया, गुना 3 पे पावर 1। इसमें आपको देखना है कि सम अति विषम कौन है। विषम कौन है, 3 है ना, तो 3 पे पावर 1 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विषम गुणन खंड की संख्या बराबर। विषम इसमें देखना है, जो भी खंड आएगा उसमें विषम देखना है। तो विषम किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, 2 से भाग ना लगे। तो दूसरे इसमें लग जाएगा तो ये नहीं होगा, इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा तो ये विषम हो गया। इसका पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो और 1 1 2 हो गया। तो 2 संख्या ऐसा होगा जो कि 24 में विषम से डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन संख्या है। ध्यान से दोस्तों, घबराना नहीं है। चलो देखो, ध्यान से वीडियो रोक के आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो 24 लिखो तुम, 24 में डिवाइड 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 7 से, 8 से, 10 नहीं 12 से, 24 से। इसमें देखिए आप विषम संख्या, एक छोड़ के, एक ना विषम है ना सम है। अब देखिए विषम, एगो 3 हुआ और एगो इधर कौन है विषम संख्या। विषम संख्या जल्दी ढूंढो। 2 गो ऐसा होना चाहिए, 3 से कटाना, 2 से 4 छक्की 24, 8 या 24, 12 दुना 24, 24 दुना 24 का 24। और किसी संख्या से कटेगा दोस्तों, विषम लेना है ना। तो विषम 2 से स्टार्ट नहीं होता, 2 3 2 भी होगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 हुआ। 2 संख्या ऐसा है जो कि 24 में डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आप समझिएगा, बढ़िया से आराम से समझिएगा। पावर 3 1 आया है तो 3 से डिवाइड, विषम संख्या 2 से 12, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों आपके सामने में विषम के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, विषम के लिए हम एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिएगा विषम के लिए। मैं अगर 24 को हटा के, चलो एक 24 लिए ना, इस प्रकार निकला। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, घबराना नहीं है। अगर मैं ले लेता हूं 30 इसका क्वेश्चन, अगर दूसरा मैं इसका एग्जांपल करूं 30 के विषम गुणनखंड की योग नहीं संख्या, 30 के विषम गुणनखंड की संख्या। तो क्या होगा, 30 का पहले लो 15 होगा, 3 से 5 होगा। अब 30 बराबर तुम पर लिखो 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें विषम कौन है, विषम इसमें कौन है, 3 और 5 है। नहीं कुछ 1 हो गया, नहीं कुछ 1 हो गया। अब यहाँ जैसे हम लिखेंगे विषम गुणनखंड की संख्या बराबर, तो 1 प्लस 1 होगा, 1 तो जोड़ना ही है, प्लस फिर 1 जोड़ना है, 1 प्लस 1, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 दूना 4। इसमें 4 ऐसे संख्या होगा जो कि विषम होगा। चलिए बनाते, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, अच्छा 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 10 से होगा, 12 नहीं, 13 नहीं, 15 से होगा, उसके बाद 30। तो विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से डिवाइड ना हो। 1 15 हो गया, 1 5 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 आपका 2 भी गिनती लिया जाएगा दोस्तों, तभी होगा। 1 2 3 4 संख्या से डिवाइड कटान। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विषम गुणनखंड अगर कहा जाए तो आपको 2 भी लेना है, ठीक है। क्योंकि 2 विषम संख्या, 2 2 3
3 4 5 जो होता है विषम, इसमें थोड़ा एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इस पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे कि 42 है, जैसे ले लो 42, ठीक है। तो बताइए, तो 42 में 42 का लेते हैं दोस्तों, घबराना नहीं है, ठीक है। 42 का लिखिए, विषम लेना है, विषम। चलिए 42 का लेते हैं। तो 42 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 से 21 हो जाएगा, 3 गुना 7, 2 3 66 42, पावर 3 7, विषम 3 7 है ना, तो 3 पर 1 है, और गुना फिर 7 1 है। तो जैसे आप निकालिएगा विषम, विषम गुणनखंड, तो 1 प्लस 1, पावर 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना ही है, फिर 1 प्लस 1 करना है, 1 1 2 गुना 2 2 2 ना 4 हो गया ना। अब 42 को लिखते हैं, कितनी संख्या से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, और 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से होगा, 8 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 14 से होगा, 15 16 17 18 19 20 21 से होगा, और लास्ट में ये 42 से हो जाएगा। इसमें देखो अवाज संख्या 4टा होगा, 1 21 हो गया, 1 7 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 भी हो गया, 2 3 7 21। देखो अब काउंटिंग में आ गया ना। इसलिए मेरे भाई हमेशा याद रखिए, आपका जो अभाज्य संख्या होगा इसमें काउंटिंग के हिसाब से करना है, ठीक है। 1 3 5 7 एक ना विषम है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ एक के बारे में। एक सॉरी दोस्त, 2 को गिनती नहीं होगा। 2 जो होता है वो सम संख्या है ना। 2 क्या है दोस्तों? सम संख्या है, इसलिए इसमें 1 से एक गिना जाता है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया, तो ये क्या है? विषम संख्या। ये क्या है दोस्तों? विषम संख्या, इसलिए आपको 1 से गिनती करना है। विषम संख्या मिस हो गया थोड़ा सा। विषम संख्या जिसमें 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 में देखिए दोस्तों 2 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा, इसलिए मेरे भाई 1 ही होगा, ठीक है। सॉरी दोस्त, वेरी वेरी सॉरी दोस्त, ठीक है। ऐसा गलती नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें भी देखिए, तो जो भी देखो निकालने का ट्रिक ठीक है, निकालने का ट्रिक ठीक है। जब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं वहां हम काउंटिंग करते थे 2 को। 2 को काउंटिंग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए किसको? 1 करना चाहिए। किसको करना चाहिए? 1 को करना चाहिए, क्योंकि एक क्या है? विषम है। एक क्या है दोस्तों? विषम संख्या है, ठीक। इसलिए दोस्तों आपको काउंटिंग वैसे ही करना है, पावर विषम पहले खंडित कर लेना है, और उसमें से विषम जो होगा निकाल के उसमें जो भी पावर होगा उसमें 1 जोड़ देना है, जोड़ने के बाद गुना कर देना है, जो भी आएगा वो आपका विषम संख्या का, विषम गुणनखंड की संख्या प्राप्त हो जाएगा। एक्सप्रेशन में आप 1 से डिवाइड दिए तो 1 का भी गिनती होना चाहिए, तभी आपका साबित हो जाएगा। देखिए जैसे कि 30 लिए, 2 से घटाए 15, फिर 3 से 5 आ गया, तो 1 2 3 लिख दिए सबको। इसे विषम में बोला है, तो विषम 3 और 5 है, तो उसको लिए 3 पे पावर 1 है तो 1 है, इसमें भी 1 जोड़ना है, इसमें भी 1 जोड़ना है, जोड़ के गुना कर दिए 4। अब इसको एक्सप्रेशन किए तो इस प्रकार किए, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना। अब आते हैं सम। क्या आते हैं दोस्तों? सम, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में आपका कम से कम 15-20 क्वेश्चन रहेगा, इस पर आधारित 20 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसी पर आधारित जो हम आज पढ़ा रहे हैं। चलिए आराम से दोस्तों समझिएगा, और ज्यादा समय हो गया है। हम अगर बात करें तो अब लास्ट है आपका 5वां होगा, जो कि होगा सम गुणनखंड की संख्या। आराम से दोस्तों, लाइट थोड़ा प्रॉब्लम था, कट कर जाता था, आज लाइट नहीं कटा है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, जैसे कि टाइप 5, इसमें क्या होगा? सम। क्या होगा दोस्तों? सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। देखिए इसमें क्या करना है जानते हैं? टोटल निकाल लीजिए, ठीक, उसमें विषम को घटा दीजिए, वही हो गया आपका सम, ठीक है। जितना आप निकालिएगा ना, ठीक है, आराम से दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, सम की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या करना? कुल गुणनखंड निकाल के
और कुल गुणनखंड निकाल के अब विषम गुणनखंड को घटा दीजिए और शेष जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा सम से। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके सामने हम बात करेंगे। जैसे कि मान लिया जाए आपको दे दिए 36 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए क्या हो। सबसे पहले 36 का खंडित कर देना है, 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 3 बार में 3 कट गया। अब यहाँ लिखिए 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3 गुना 3 पावर 3। इससे पहले टोटल निकालेंगे, ठीक है, टोटल गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद विषम निकालेंगे और तब घटा देंगे, निकल जाएगा सम। पहले देखिए हम लिखेंगे कुल गुणनखंड बराबर, जैसे यहाँ बताए आपके सामने यह है गुणनखंडों की संख्या। जैसे ये देखो 1 2 3 पावर 3 दिए, फिर 3 5 लिख दिए। अब गुणनखंडों में क्या किए, सबके पावर में 1 जोड़ दिए और गुणा कर दिए है ना, सबके पावर में 1 जोड़ के। उसी प्रकार यहाँ भी कुल में वही कीजिएगा। ठीक है, चलिए पावर 3 है, 1 2 2 है ना, 2 को लिखिएगा ना, 1 2 पावर 2 है तो 2 को लिखिएगा, 1 2 तो 2 लिखिए, 1 2 2 लिखिए। अब देखिए जैसे कुल गुणनखंड किए तो 2 प्लस 1 कर देंगे, फिर 2 प्लस 1 कर देंगे, 2 1 3 और गुना 2 1 3 बराबर 9 निकल गया, कुल निकल गया। अब इसी का निकाल लेंगे विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम गुणनखंड की संख्या, विषम इसमें 3 है ना, तो 3 पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 लेना है। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। विषम को ले लिए ना, 2 और 3, 2 पे पावर, विषम इसमें 3 है, 2 नहीं है विषम। ठीक है, 2 आपको अभी बताए हैं, 2 सम संख्या है दोस्तों और अभाज्य संख्या, 2 पावर 1 लेके जोड़ दिए। अब जैसे हम यहाँ लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे दोस्तों, सम गुणनखंड बराबर, सम गुणनखंड बराबर टोटल कितना 9 है ना, घटा दीजिए 3, हो जाएगा आपका 9 3 गया 6। दोस्तों ये आपका आंसर। टोटल निकाल लीजिए, पहले खंडित कीजिए, सबके पावर में 1 जोड़ जोड़ के गुना कीजिए, कुल निकल गया। विषम जो होगा विषम की घात, उसमें 1 जोड़ के गुना करना है। इसमें सिर्फ 3 आया तो 3 को 1 जोड़ दिए, 3 आ गया। अब सम निकालेंगे तो टोटल में विषम को घटा दीजिए। अब इसको हम एक्सप्रेशन करते हैं। 36 है ना, 36 में किसने भाग कटे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 नहीं 6 से कटेगा, 7 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 9 से कटेगा, 10 नहीं 11 नहीं 12 से कटेगा, 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 नहीं 18 से कटेगा, 19 नहीं 20 21 22 23 24 25 36 लास्ट में। अब सम संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 आया, देखिए 6 आया सम संख्या। इसलिए तो इतना काहे कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन हम दे देंगे 400 300 200 तो कैसे कीजिएगा। अगर हम दे देंगे आपको 300, क्या दे देंगे 300 दे देंगे दोस्तों, कैसे कीजिएगा, 300 दे दिए तो 300 के सम संख्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन में वो दे दूं 300 के सम गुणनखंड की संख्या बराबर क्या होगा। तो पहले 300 का खंड कर देना है, 200 से 150, फिर 275 आएगा ना, फिर 3 से 75 गुना 150 ना बढ़े। अब 3 से 25 किया 75, फिर 5 5 25। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 300 बराबर 2 1 2 पावर 2, 3 1 गो है, गुना 5 2 है। अब पहले निकालेंगे इसको कुल गुणनखंड, क्या निकालेंगे कुल गुणनखंड, तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे सबको। चलिए 1 पावर 2 प्लस 1, फिर यानी कुछ 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1, अब 2 1 3 1 1 2 2 1 3 3 4 9 2 18, टोटल निकल गया ना। अब निकालेंगे विषम, क्या निकालेंगे दोस्तों, विषम गुणनखंड। विषम 3 5 है ना, तो पावर 1 है, 1 जोड़ 1, फिर दोस्तों 2 प्लस, सब में 1 के जोड़ना है, सब में 1 ही जोड़ना है। अब 1 1 2 हो जाएगा, गुना 2 1 3 3 3 6। अब निकालेंगे सम बोलेगा सम गुणनखंड, तो क्या होगा 18 में घटा देंगे 6 तो हो गया आपका 12। तो दोस्तों 12 6 18, तो 12 ऐसे होंगे गुणनखंड जो कि 300 में 12 अंकों से डिवाइड हो रहा है।
तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई। अगर खराब लगे तब फिर भी कमेंट कीजिएगा, सर गलत है। और आज हम सिर्फ प्राइम्स फैक्टर का एक हम पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े और 5 टाइप की भी पढ़ा दिए। और जो भी क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड आप आंख मुंह बंद करके दोस्तों क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर नए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, ओह नीचे वाला। चलिए आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा भाषा लिखने में देखिए है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्त, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय दोस्त।